जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी हमारे जेमिनी के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू जेमिनी। Thank you very much. One more time, please. And Shanya. Thank you. Gemini. All right. Thank you. Okay, we have the Queen of Wands. जिम्मेदारी उठाना, परिस्थितियां जो हैं, सिचुएशंस जो हैं, उसमें अपने रोल को समझना और अपनी जिम्मेदारी को उठाना। ये बेसिकली कार्ड उस चीज के बारे में बात करता है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपके लिए गोल्स बहुत जरूरी हैं इस वीक में जेमिनी। अगर आपके पास फिलहाल कोई गोल नहीं है, आप कह रहे हो कि बस दिन चढ़ता है दिन ढल जाता है, अगर आप ऐसे माइंड सेट में हो ना तो प्लीज इससे बाहर निकलिए। आपके पास गोल होना, जीवन के लिए कोई ना कोई गोल रखिए अपने पास, क्योंकि ये एनर्जी आपको स्ट्रक्चर में रखती है और आप अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको भी उससे चैनल कर पाते हो। आप में पोटेंशियल बहुत है विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पानी और आग, ऐसे ऑपोजिट एलिमेंट, एक्सट्रीम की ऊर्जा। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles and we have the Knight of Swords. ये वीक थोड़ा बिजी है आपके लिए एंड फॉर सम रीजन ये मुझे मेंटली बिजी रहना, जैसे कि काम हो सकता है कि इतना ना हो, लेकिन आपके विचार बहुत चल रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके, और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रह सकते हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे फाइनेंसेस की भी समस्या नहीं लग रही, क्योंकि फाइनेंसेस के लिए तो हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ब्यूटीफुल कार्ड्स है ना। ये मुझे मेंटली चैलेंजिंग वीक लग रहा है थोड़ा सा ये। और इससे अगर आपको बचना है तो अगेन मैं कह रही हूं, अपने आप के पास कोई ना कोई गोल रखिए, अपने आप को कोई सपना दीजिए कि हाँ इस सपने पर आप डेली काम करें, इसको सपने को जीने के लिए एफर्ट लगाएं, मदद मांगें, ज्ञान प्राप्त करें। ये सारी चीजें आपको इस स्ट्रेस से बचा कर रखेंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वीक इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए बिजी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत सारी बातचीत होती हुई। कुछ लोगों के रिश्तेदार भी आपके घर में काफी विजिट कर सकते हैं आपको। ओके, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स हैं कि हाँ ना तो उन्होंने कोई प्लान बनाया था ना ही आपने कोई प्लान बनाया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर वो मुलाकात हो रही है। कोई मीटिंग भी हो सकती है। ये हम कहते हैं ना, कोई तत्काल में, कोई इमरजेंसी में हमने कोई मीटिंग रखी, क्योंकि हमको सभी की राय चाहिए यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी पे मैं पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इस वीक में साथ में आ रहे हैं और किसी बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कि किसी का रिश्ता पक्का होने वाला है, तो उसमें सभी की सलाह मशवरा चाहिए सभी को, राइट। तो यस, यहाँ पर मैं एक कमिटमेंट भी देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। अरेंज्ड मैरिज हो सकती है ये कुछ लोगों की, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, या फिर ये लव मैरिज हो सकती है। आपका रिलीजन, आपका सारा कुछ चेंज हो सकता है, आपका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। तो शायद इसी चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या किया जाए तो यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग उस चीज के बारे में बहुत सारी कम्युनिकेशन लगा रहे हैं यहाँ पर। आपको मैं सलाह क्या दूंगी जेमिनी, इस वीक में क्लियर रखिए अपनी बातों को, अपनी कम्युनिकेशन को, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा क्लाउड्स में फंस सकते हैं। यहाँ पर दिमाग में बहुत रहोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में हम जब नहीं रहते हैं तो ऑब्वियसली या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में, है ना। तो यही चैलेंज है बेसिकली आपका कि कैसे अपने आप को आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। तो उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन,
लाख माइंडसेट से भी बाहर निकलिए। अगर आपके हालातों में कुछ ऐसी तकलीफ है भी, अगर किसी कोई फिजिकली भी किसी तकलीफ से गुजर रहा है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ये वक्त भी टल जाएगा। ओके, ये टेम्पररी होती है एनर्जी 5 की, ये टल जाएगी, इसमें एक बदलाव है और इसी का बदलाव हमको यहाँ भी दिख रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 5 के बाद यही कार्ड आता है ना, तो सुधार है, स्थिति में सुधार है। जो चीज़ें आपको चैलेंज दे रही हैं या नेगेटिव या लैक माइंड सेट में रख रही हैं, उससे आप इस हफ्ते में बाहर निकल रहे हो। मैं आपको कहूँगी कि डोनेशंस कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट होइए। ऐसे लोग जो लाचार हैं, जो जिनके पास बेसिक नीड्स भी अपनी वो पूरी नहीं कर पाते हैं, इनको हीलिंग देने का काम कीजिए और यही हीलिंग आपको भी हील करने में आगे मदद करेगी, जो आपके वुंड्स हैं। तो जितनी अबंडेंस शेयर करोगे, जितनी हीलिंग शेयर करोगे, उतनी ही हीलिंग खुद भी पाओगे। ओके, तो ये ऐसे एक ये कर सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बर्ड कॉन्शियसनेस भी आपके लिए आ रही है हीलिंग के लिहाज से। तो पंछियों के साथ कनेक्ट होना, उन्हें दाना डालना, पानी रखना, ये बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों को तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास गार्डन है, आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसको आप गार्डन बोलते हो अपने घर में, तो वहाँ पर बर्ड हाउस भी बनाओ, क्योंकि आपको बर्ड्स जो विजिट करेंगे वो आपको बहुत हील करेंगे। उनके साथ आपका कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ओवर टाइम आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये ऐसे कुछ कलेक्टिव मैसेजेस आपके। अब आपके कार्ड्स की बात करते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली बात करता है अपनी पर्सनल पावर में रहना, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना और साथ ही साथ अपनी हायर सेल्फ के साथ भी कंसल्ट करते रहना कि मेरी हायर सेल्फ मुझसे क्या कह रही है, और अपनी हायर सेल्फ को खास करके प्रोटेक्शन कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, इस लिहाज से इन मैसेजेस को चैनल करने के लिए यूज़ करना। तो जब भी आपकी ईगो सेल्फ आपको डराने की कोशिश करे, आपके बाहरी हालातों को लेकर, आंखें बंद कीजिए और अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए और आपकी हायर सेल्फ डेफिनेटली आपको यही मैसेज देगी कि आप सुरक्षित हैं, आपके अपने सुरक्षित हैं, और ये ऊर्जा आपको लगेगी इस वीक में। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से अगर कुछ लोग करियर में किसी न्यू बिगिनिंग को तलाश रहे हैं, नई जॉब हो सकती है, नया ऑफर हो सकता है, नया ऑफिस हो सकता है, नया काम हो सकता है, नया करियर पाथ हो सकता है। आई थिंक ये कार्ड यही बता रहा है कि आप उसके साथ अलाइनमेंट में हो और आपको अपने सपने को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। ओके, क्योंकि ये एक किस्म की ब्लेसिंग है जो ईश्वर आपको एक वक्त पर देंगे ही देंगे। तो होपफुल रहना है अपने इस नए सपने को लेकर, खास करके करियर में। ओके, किंग ऑफ कप से अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इमोशनल स्टेट से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आई थिंक एक चैलेंज यही है जेमिनी आपका कि कैसे आप अपनी ईगो सेल्फ को थोड़ा सा साइड पे रखिए, अपनी हायर सेल्फ, अपनी इमोशनल सेल्फ जो वो देख सकती है जो ईगो सेल्फ नहीं देख सकती। ईगो सेल्फ का क्या होता है कि ईगो सेल्फ को सिचुएशंस में ना जो बुरा है बस उसे ही देखना अच्छा लगता है, उस पर ही फोकस लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि ईगो जो है वो दर्द पर पलती है, वो सर्वाइव ही ऐसे ही करती है, राइट। लेकिन यही चैलेंज है कि कैसे आप ईगो सेल्फ को नहीं बल्कि अपनी हायर सेल्फ को, अपनी इमोशनल सेल्फ को, और आपकी इमोशनल सेल्फ से भी यही मुझे मैसेज मिल रहा है, पीस, शांति, तुम्हारे लिए शांति है, तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ जुड़िए। कुछ लोगों के लिए घर के मुखिया भी हो सकते हैं किंग ऑफ कप्स आपके। आई थिंक अगर ये फादर फिगर है या आपके कोई बड़े भाई हैं तो इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करना, इमोशनल कनेक्शन। ईगो सेल्फ फिर से कह सकती है कि नहीं मुझे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, या फिर कोई रिजेंटमेंट या कोई गिल्ट है या कोई गुस्सा है इस पर्सन को लेके, उसको आप इस वीक में हील कर सकते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन के साथ बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। पेज ऑफ सोच से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को किसी ट्रेनिंग, किसी किस्म के कोर्स को ज्वाइन करने को भी यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा चल रहा है, कोई थॉट कि मुझको ये काम सीखना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो आई थिंक उसको ज्वाइन करने का ये अच्छा वीक है। ये किस्म की ट्रेनिंग लग रही है मुझे आपके लिए जेमिनी। स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करना। अगर आप में से कुछ लोगों का बहुत दिनों से दोबारा से पढ़ाई को स्टार्ट करने का भी मन है कि मुझे दोबारा स्कूल जाना है, दोबारा अपना कॉलेज कंप्लीट करना है, तो आई थिंक ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ आपको बहुत खुशी देगी यहाँ पर।
ओके यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स हो जाती है कभी कभी, रफ्तार ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ करना, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि थॉट्स जो हैं इतने सारे हो गए दिमाग में कि हम एंग्जाइटी से भर गए, और उसी एंग्जाइटी के चलते हमने कोई भी मुंह उठाकर एक्शन ले लिया, हमने सोचा समझा नहीं। तो यस, थोड़ा सा एक्शन लेने से पहले देखिए कि कहीं ये फियर बेस्ड एनर्जी तो नहीं है, कहीं मैं प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा अपने फियर को, क्या मैं सच में काम करना चाहता हूँ। और जल्दबाजी करने से आपको कहा जा रहा है कि बचिए, खास करके रिएक्शंस आपको जल्दबाजी में नहीं देने हैं, क्योंकि नाइट्स के बाद जो हाईएस्ट पोटेंशियल का नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्वीन और किंग का ही होता है, राइट। यहाँ पर क्वीन भी है तो यहाँ पर किंग भी है। तो अपने इमोशंस में एक ठहराव लेकर आने की कोशिश कीजिए। जल्दी से डर नहीं जाना है, जल्दी से खौफ में नहीं आ जाना, संभलना है थोड़ा सा। ओके अगर कम्युनिकेशन भी है किसी के साथ इस वीक में, आपने सेट किया हुआ है स्केड्यूल अपना, मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन हो। समय लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोलनी है। ओके इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। एंड ये 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे आपकी फैमिली लाइफ में भी एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जिन रिश्तों में अगर किसी किस्म का इम्बैलेंस था, ये शादी भी हो सकती है या फिर फैमिली, बच्चों का माता पिता के साथ रिश्ता, माता पिता का बच्चों के साथ रिश्ता, उसमें एक बैलेंस है यहाँ पर। इनकेस यहाँ पर आप रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में, तो आई थिंक ये इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि इक्वल गिव एंड रिसीव, इक्वल गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी होती है, यही इस रिश्ते को बचा सकती है, इस रिश्ते को सुंदर बना सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ भी किसी किस्म का अन्याय हो रहा है कि आप प्यार दे तो रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा, तब आपके लिए ये साइन है, बोलिए, बात करिए और देखिए कि आपके पार्टनर का फिर रिएक्शन क्या आता है। उसी रिएक्शन पर आपको ये तय करना है कि क्या ये रिएक्शन मैं डिजर्व करता हूँ या इससे बेहतर ऊर्जा को डिजर्व करता हूँ। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ना, क्योंकि इसकी पगड़ी यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात करती है। ओके तो जैसे ट्रुथ के साथ, रियल एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है हमारे जेमिनी को। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। We have सनत कुमारा, फिर से लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। सो इंटरनल गाइडेंस, आपकी हायर सेल्फ वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर रोशनी दिखाना चाहती हैं। पीस के साथ जुड़िए, शांति के साथ जुड़िए, इन सब चीज़ों के मैसेजेस देना चाहती है। और इसको अगर आपको इस एनर्जी को चैनल भी करना है, मेक श्योर कीजिए कि आपके जो काम है उसका जो एसेंस है वो प्योरिटी हो, उसका एसेंस जो है वो लव हो। करप्शन और ग्रीड से बचिएगा इस वीक में। कोई ग्रीडी थॉट आए तो उसे रिजेक्ट करना है आपको। ओके फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released। तो आप में से कुछ लोग किसी साइकिल को भी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये कोई साइकिल पिछले शायद 30 दिनों में शुरू हुआ, जो पिछला 1 महीना था उसमें शुरू हुआ, पिछले लास्ट फुल मून पर शायद इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आप इसको यहाँ पर फिनिश कर रहे हो इस साइकिल को यहाँ पर। और आपसे कहा जा रहा है कि हर एंडिंग के साथ एक बिगिनिंग होती है। तो इस वीक में अगर किसी चीज़ को गुड बाय कहो, किसी चीज़ का अंत देखो, तब निराश नहीं होना, क्योंकि वो अंत नहीं, वो आगाज़ ही है। ओके अंत है तो आगाज़ है, आगाज़ है तो अंत है। जीवन का ये कटु सत्य है और इसके साथ हमें कंफर्टेबल होना चाहिए सभी को ही। इल्यूजन्स आर बीइंग रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो आप में से कुछ लोगों को बहुत सारी इल्यूजन से भी बाहर निकलोगे आप, जो पहले सच लग रहा था लेकिन सच था नहीं। ऐसी आपकी अवेकनिंग होगी कि आपको लगेगा कि ओके ये झूठ था और मैं इसको सच कह रहा था। तो एक किस्म का लेसन लर्न करोगे आप, ताकि भविष्य में वो चीज़ गलती आप दोबारा ना करें। ओके लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। सो मैं लेसन की ही बात कर रही थी, यहाँ पर लेसन ही है। तो आपकी इमोशनल सेल्फ भी आपकी मदद कर रही है आपके लेसन्स को सीखने में, ताकि आप अपने साइकिल्स को कंप्लीट कर सके। क्योंकि एक साइकिल को हम तब तक नहीं कंप्लीट कर सकते जब तक उसका लेसन हम नहीं सीख लेते। तो यस, अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए हार्ट चक्रा की मेडिटेशन हो सकती है, बीज मंत्र हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसी किताब पढ़ना जो आपको अपने हार्ट एनर्जी में टैप इन करने में मदद करे, आपको लव और पीस की एनर्जी के साथ जुड़ने में मदद करे। मुझे शंख की आवाज़ भी सुन रही है, एक्सक्यूज मी, शंख की आवाज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये।
Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. ये कार्ड बहुत आया है इस वीक की रीडिंग में। तो यस, यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं इस ऐसे ये जो ईगो सेल्फ है इसकी आवाज़ से उभरने में। और आपसे कहा जा रहा है कि स्पेस क्रिएट कीजिए ताकि ये जो भी हेल्प आपको मिल रही है आप उस पर विश्वास दिखा सकें। स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ध्यान जो एक चीज़ पर लगा हुआ है उसको किसी और चीज़ पर लगाना होगा, और चीज़ों को अपना फोकस देना होगा। ओके, डांस विद द यूनिवर्स, ये को क्रिएट की भी एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सरेंडर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये को क्रिएशन में सरेंडर लगता है। 50% काम अपना कीजिए और 50% काम ईश्वर का, यूनिवर्स का। तो उसमें आपको सरेंडर करना पड़ेगा उस भाग को, उस पार्ट को। तो ये सरेंडर के साथ भी काम कीजिए। ऑलराइट जेमिनाई, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।